Good morning, students. Today I will discuss on the topic laws of limiting friction. Limiting friction के laws. First, magnitude of force of limiting friction Fa between two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between them. जो F directly R क्या है? Normal reaction. Normal reaction क्या है? What is normal reaction? Consider body of mass m placed on the ground and weight of the body acting vertical downward direction and offer a perpendicular upward force on the body that is known as normal reaction. यानी कि for every reaction there will be equal and opposite reaction. इस बॉडी का जो एक्शन होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा एज ए वेट और उसका जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. The direction of a force of limiting friction is always opposite to the direction in which body is at the verge of motion. मान लो बॉडी के ऊपर हम P फोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जब बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में. The force of limiting friction is independent of the apparent area of contact. जो limiting force of friction है वो independent है area of contact पे, डिपेंड नहीं करता. ठीक है. The force of limiting friction between two bodies in contact, जो force of friction है limiting force of friction वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. उन सरफेसेस की रफनेस पे, स्मूथनेस पे जो दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में है. ठीक है. उन पे डिपेंड करता है, उनकी स्मूथनेस पे, रफनेस पे या नेचर ऑफ द मटेरियल बिटवीन द टू बॉडीज. क्लियर है. Normally friction decreases with increases in smoothness. However, when the surfaces in contact are made too smooth by polishing, the binding force of adhesion increases. जब दो सरफेसेस को हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ एडिशन इंक्रीज हो जाता है जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है. फोर्स ऑफ एडिशन का मीनिंग क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. ठीक है. और एक होता है फोर्स ऑफ कोहेजन. फोर्स ऑफ कोहेजन का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग. इसको हम कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं. ठीक है. फोर्स ऑफ एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं? कोल्ड वेल्डिंग. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? एफ डायरेक्टली आर था. प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम म्यू लिखते हैं. ये कांस्टेंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू इक्वल टू एफ बाई आर हो जाएगा. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम. यानी कि जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो क्या है, किसके बराबर है? रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. यानी कि एफ बाई आर. एफ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आर का जो रेशियो होता है उसको म्यू बोलते हैं हम. वैल्यू म्यू डिपेंड, जो म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है. और सरफेस इन कॉन्टैक्ट. या सरफेस कोई रफ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, पॉलिश्ड है, नॉन पॉलिश्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस इस पे. दूसरा करता है मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. और सरफेस के कांटेक्ट में जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है. When a body is actually moving over the surface of another body, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी सरफेस पे एक्चुअली मूव करना शुरू कर देती है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को किस रिप्रेजेंट करते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन से, एफ के से. और काइनेटिक फ्रिक्शन एंड म्यू बाई म्यू के. और म्यू को किससे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो म्यू के किसके बराबर होता है? एफ के बाई आर. तो एफ के क्या है? एफ के बाई आर. म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ऑल्सो एफ इज ग्रेटर देन एफ के. यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का कारण काम क्या होता है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन. जो फ्रिक्शन है जो रिलेटिव मोशन का ही अपोज करता है. क्लियर है. तो इसमें से कोई भी डाउट बेटा आप फोन करके पूछ सकते हैं. ठीक है. इसको अच्छी तरह से तैयार करना है और न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. एफ इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर. क्लियर है.
नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है बेटा आपका, और ये कोई बॉडी रखी है, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, इससे फोर्स हम P अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट होता है, मान लो कैपिटल F होता है, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया आपका। अब इसको क्या करते हैं, भी एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पे, ठीक है। ये इस रिएक्शन को, इस रिजल्टेंट को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट S, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है, ये पॉइंट मान लो आपका P। अब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या नॉर्मल रिएक्शन है, P अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आर डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F एंड R। आर डैश क्या है, F और R का रिजल्टेंट है। टेन थीटा किसके बराबर है, F बाई R। दैट इज F किसके बराबर, म्यू R होता है ना, F इजिकल टू म्यू R। R नीचे है, R से R कैंसिल हो जाए, म्यू जगह तो म्यू इजिकल टू टेन थीटा। थीटा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट एंड देयर नेचर, ठीक है, क्लियर है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसको हम फाई से लिखते हैं, फाई। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है, वो मिनिमम एंगल, द मिनिमम angle between inclined plane and horizontal plane such that a body placed on the plane just begin to slide down. It is represented by alpha. The value of its value depends on material and nature of surface is in contact. जो ये मिनिमम एंगल होता है इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। At this angle, the body placed on the inclined plane is just at the verge of moving over the surface of the inclined plane. ये जो inclined plane है उस पर मूव करने के कगार पर होती है, मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। अब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, एक तो इसका बॉडी का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा कैसे हुआ, ये आगे बढ़ाते हैं, तो ये अल्फा है तो ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बच जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं यहाँ पे mg के, mg कोस अल्फा, क्योंकि अल्फा जिस पे तो कोस में आएगा, mg कोस अल्फा, mg साइन अल्फा। जब बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि F किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के बराबर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। F इज इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स जब बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए तो F किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के बराबर होगा, R किसके बराबर होगा, mg cos अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखते हैं F इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, R mg cos अल्फा, तो दोनों डिवाइड कर दें F बाई आर, mg साइन अल्फा बाई mg cos अल्फा, F बाई आर इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा, ये mg से mg कैंसिल, साइन अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, और म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा भी आपने निकाला था, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो बेटा आपने ये फार्मूले सभी याद कर लेने हैं, कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करते हैं, इनके फार्मूले, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।